राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज के न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों आज है आंवला नवमी और मैं करने वाली हूँ आंवला नवमी की पूजा। तो दोस्तों मैं यही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आंवला नवमी की पूजा कैसे की जाती है या हम लोगों के यहाँ पे आंवला नवमी की पूजा कैसे करते हैं। तो वही पूजा हम आज इस व्लॉग में करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि आंवला नवमी में मैंने जो पूजन सामग्री लगती है वह मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले लिए मैंने एक थाली में हम लेंगे अपने हल्दी, चावल, रोली, कुमकुम, धूप, दिया, फूल माला और एक लोटा में जल और कच्चा दूध। ये सब हम लेंगे आंवला नवमी की पूजा में। और साथ में लेंगे दोस्तों आंवला। ये आंवला नवमी की पूजा में 9 आंवला का महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 9 आंवला। तो आंवला लेंगे, वहीं पे हम उनके जाकर पेड़ की तने की पूजा की जाती है दोस्तों। पेड़ के नीचे बैठ के आंवला नवमी की पूजा की जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पूजन सामग्री जो है वह इकट्ठा कर रही हूँ। तो मैंने आंवला भी ले लिया है और कथा को सुनने के लिए मैंने एक बुक भी ली है, जो कि इसमें 12 महीने की जो जितने भी व्रत और त्यौहार होते हैं सबकी कथा इसमें लिखी हुई है। मैंने एक किताब भी ले ली है। और दोस्तों मैं चल दी हूँ, हमारे घर के पास में एक मंदिर है आगे थोड़ा सा। तो मंदिर में है आंवला का पेड़ लगा हुआ है। मैं वहीं पर जाके आंवला नवमी की पूजा करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर मंदिर पर पहुँच चुकी हूँ दोस्तों। और यहाँ पर हम करेंगे आंवला नवमी की आज पूजा। आंवला नवमी तो आप सभी जानते हो श्री हरि विष्णु भगवान का प्रिय है। तो आंवला में भगवान विष्णु का वास होता है। और आज के दिन भगवान श्री हरि की और माता लक्ष्मी की पूजा यहाँ आंवला के पेड़ के नीचे बैठ के की जाती है। तो मैं दोस्तों यहाँ आंवला के पेड़ के नीचे आ चुकी हूँ। ये देखो कितना सुंदर हरा भरा यहाँ पर आंवला का पेड़ लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजन की जो सामग्री है वह नीचे रख दी है। और अब मैं यहाँ पर बिछाऊंगी एक आसन। तो आसन पर बैठ के ही हम पूजा करेंगे, डायरेक्ट धरती में नहीं बैठना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरह से हम आसन को बिछा लेंगे और यहाँ पर हम अपनी पूजा करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे श्री हरि विष्णु भगवान को कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करना और जो भी कोई गलती हो उसके लिए हमें क्षमा करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, यानी कि पेड़ में जल सींचना बोलते हैं इसको। तो हम यहाँ पर जल चढ़ा देंगे। और जल चढ़ाने के बाद दोस्तों पहले ना पेड़ के नीचे जब कच्चा होता है तो उसको लीपा जाता था। तो अब यहाँ पर ये पक्का है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको धो लूँगी। यहाँ पर जल में हाथ लेकर इस तरह से हम थोड़ा सा धो लेंगे इसको। धोना लीपना वही एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको धोया। धोने के बाद अब यहाँ पर हम चढ़ाएंगे स्वास्तिक। यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे, आप चौक भी पूछ सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया, थोड़ा जल ज़्यादा था और मेरी जो हल्दी से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बनाया। पूर्ण स्वास्तिक बनाना है आपको। तो यहाँ पर मैंने पूर्ण स्वास्तिक बनाया, यानी कि जो स्वास्तिक होता है उसके बगल में दोनों साइड में जो 2 लकीरें बनाते हैं उसको पूर्ण स्वास्तिक बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया। इसके बाद दोस्तों फिर हम तने में अपने में आंवले के जो पेड़ है उसमें ना स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा फूल रख कर उसमें पहले दिया रखेंगे और दिए को प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दिया सबसे पहले जलाया जाता है। कोई भी पूजा हम अर्चना करते हैं उससे पहले हम दिए को जला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना दिया जला दिया। दिया आप घी का या तिल के तेल का किसी का भी जला सकते हो। मैंने घी का जला रही हूँ यहाँ पर। तो घी का मेन होता है। फिर इसके बाद हम करेंगे रोली से पूजा। तो आज नवमी है तो 9 चीज़ों का महत्व ज़्यादा होता है हर चीज़ में। तो मैंने यहाँ पर 9 बार तिलक किया आंवले के पेड़ का। 9 बार रोली से तिलक किया। उसके बाद पहले हल्दी से किया, उसके बाद फिर रोली से किया। पहले कुमकुम या हल्दी से करना है, उसके बाद फिर रोली से करना है। तो इस तरह से मैंने 9 बार तिलक किया। उसके बाद फिर हमने यहाँ चावल चढ़ाए। फिर साथ ही साथ में हम दिए का भी पूजन करेंगे। तो दिए पे भी हम रोली चढ़ाएंगे और चावल चढ़ाएंगे, थोड़े से फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से हम पूजा यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से हम चावल चढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दिया है। और इसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर चढ़ाएंगे कच्चा दूध। तो आंवले के पेड़ में तने में हम डालेंगे थोड़ा सा कच्चा दूध। कच्चा दूध मैं लेके आई थी थोड़ा दोस्तों, छोटी सी एक बोतल थी। क्योंकि घर से लेके आओ ना छोटे बर्तन तो वो फैल जाता है, इस वजह से मैं लेके आई थी बोतल में। तो मैंने यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाया। कच्चा दूध ही होना चाहिए दोस्तों, ये पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, यानी कि उबाल के हम ठंडा कर लेते हैं वो दूध नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में हमेशा कच्चा ही दूध चलता है, तो वही चढ़ाने हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध चढ़ाया। इसके बाद हम चढ़ाएंगे अपनी फूल माला। तो मैंने यहाँ पर फूल माला चढ़ा रही हूँ। फूल माला ना हो तो एक फूल भी चढ़ा सकते हैं, माला हो तो माला चढ़ाइए, फूल हो तो फूल चढ़ाइए। इस तरह से पुष्प कुछ भी हो अर्पित कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने ये 9 आंवला लिए हैं, ये भी 9 हैं।
नवमी का दिन है तो 9 आंवला का दान महत्व होता है 9 आंवला चढ़ाने का। तो मैंने यहाँ पर 9 आंवला लिए हैं। इस तरह से हम इनको भी यहाँ पर चढ़ा देंगे, यानी कि आंवला दान करना होता है, इस तरह से हम दान करना बोलेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर आंवला चढ़ाए, 9 आंवला को मैं इस तरह से चढ़ा दूँगी यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से पूजा होती है आंवला नवमी में। श्री हरि विष्णु भगवान कृपा करते हैं और जो भी गलती हो उसके लिए आप क्षमा मांगिए। उसके बाद हम चढ़ाएंगे यहाँ पर फल, कोई भी फल चढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर केला चढ़ा रही हूँ इस तरह से। और हम भोग प्रसाद में दोस्तों मैं यहाँ पर एक बतासा भी लेके आई थी, बतासा चढ़ा दीजिए, या मिठाई हो तो मिठाई चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन भोग प्रसाद में फल, भोग प्रसाद यही इस तरह से चढ़ाते हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप बत्ती जलाई मैंने, धूप बत्ती दिखाते हुए फिर हाथ में थोड़े से फूल और चावल लेकर हम आंवला नवमी की कथा सुनाएंगे। तो दोस्तों मैं जो किताब लेके आई थी उसमें से मैं आंवला नवमी की अब यहाँ पर कथा पढ़ रही हूँ। और कथा होने के बाद दोस्तों फिर जो हाथ के जो पुष्प और चावल होते हैं उसको हम आंवले के पेड़ में ही चढ़ा देंगे नीचे। और इसके बाद दोस्तों फिर हम यहाँ पर लगाएंगे परिक्रमा। तो यहाँ पर मैं कलावा से लगा रही हूँ। कलावा को मैं एक जो सिरा होता है उसको थोड़े से उसमें लगा के पेड़ में ही। इसके बाद आप 9 परिक्रमा कीजिए, हो सके तो 108 कीजिए। 108 ना हो पाए आपसे तो 9 तो ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि नवमी के दिन 9 का बहुत महत्व होता है। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा वो जल का लोटा लिया और एक हाथ में कलावा पकड़ा। इस तरह से मैं यहाँ आंवले की पेड़ की 9 परिक्रमा करूँगी। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर करनी है। और हो सके तो आप संभव हो सके तो 108 लगाइए, अगर 108 ना हो तो 9 तो अवश्य ही लगानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से मैं परिक्रमा यहाँ पर लगा रही हूँ। भगवान श्री हरि कृपा करें सभी पर, और करते भी हैं आंवला नवमी के दिन। अगर सच्चे मन से आप पूजा करते हो आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के, तो भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और वैसे दोस्तों आज के दिन शाम के टाइम पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी बनाकर खाने का भी एक महत्व होता है। अगर ना बना सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर वैसे कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर शाम के टाइम पर भोजन बनाना चाहिए और सबको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी परिक्रमा हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों फिर मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ। तो श्री हरि भगवान विष्णु भगवान की सबसे मुख्य आरती ओम जय जगदीश वाली आरती है, वही आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आरती की और उसके बाद हम यहाँ पर ढोग लगाएंगे। ढोग लगाकर अपनी गलतियों की, पूजा में जो कमी रही है उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि भगवान से कामना करेंगे कि भगवान हमारा हर परिवार खुशहाल रहे, सुख समृद्धि रहे। इसी तरह से हम कामना करते हैं। तो दोस्तों आज की ये मेरी पूजा हुई संपूर्ण। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा